अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म को आप लोग सेलेक्ट करें एज बिगिनर, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स में हम लोग क्या काम करते हैं, ई कॉमर्स के अंदर फिर हम अपना प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं और उसके बाद फिर ई कॉमर्स में कौन से डूज और डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने। अगर आपने अभी तक नहीं देखी मेरी पहली वीडियो जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो अभी जाएं और मेरी वीडियो को वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी हंट कर ली, आपने सोच लिया कि आपने क्या बेचना है, लेकिन अब जाहिर है जब आपने अपनी प्रोडक्ट बाय कर ली है, अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है कि आपने क्या बेचना है, तो आपको उसको बेचने के लिए एक जगह तो चाहिए ना, एक दुकान तो चाहिए ना। जब हम बाजार में जाते हैं तो हम किस दुकान पर जाते हैं? हम उस दुकान का इंतखाब करते हैं जो हमें, जिसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो, जिसके पास विजुअल ज़्यादा हो, जो अट्रैक्टिव लग रही हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन दुकान कहाँ बनानी है और किस तरह बनानी है और कौन सा प्लेटफॉर्म इसके लिए बेस्ट है। अपनी ऑनलाइन दुकान बनाने के लिए जो दो बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक शॉपिफाई और एक वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को वो कॉमर्स भी कहते हैं। ये दो प्लेटफॉर्म बेहतरीन हैं। आइए अब इन दोनों का मवाजना करते हैं कि जो न्यू बिगिनर बंदा है जिसने दुकान बनानी है तो उसको कौन सी दुकान में ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी और किस दुकान का रेंट कितना है और सहूलियात कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बात कर लेते हैं शॉपिफाई की। शॉपिफाई एक्चुअली एक रेडीमेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इसमें आप बगैर कोडिंग के अपनी वेबसाइट बना सकते हो। बस साइन अप करना होता है, डिज़ाइन सेलेक्ट करना होता है और अपनी प्रोडक्ट को अपलोड कर देना होता है और सेलिंग स्टार्ट। शॉपिफाई की अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये इजी टू यूज़ है। इसके एनालिटिक्स बहुत इजी हैं। अगर जो नया बंदा इसको यूज़ करने की ट्राई करता है तो उसको इजीली मेथड इसको समझ में आ जाता है। उसके बाद इसमें होस्टिंग इंक्लूडेड होती है, यानी कि आपको अलग से होस्टिंग परचेज नहीं करनी पड़ती। ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद इसकी स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। 24/7 जो इसकी सपोर्ट है वो अवेलेबल रहती है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसकी जो मंथली फ़ी है वो वर्डप्रेस की निस्बत ज़्यादा है और जो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है वो वर्डप्रेस की निस्बत लिमिटेड है। और दूसरा, इसकी जो ट्रांजैक्शन फीसेस हैं वो अलग से फिर शॉपिफाई अपनी फीसेस को कट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स। वर्डप्रेस एक्चुअली वेबसाइट बनाने का एक प्लेटफॉर्म है और जो वूकॉमर्स है वो एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस को शॉप बना के देता है, यानी कि इसका जो फुल कंट्रोल है वो आपके हाथ में देता है। इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात कर लें तो ये 100% कस्टमाइजेशन देता है। तो इसमें हमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसकी कोई मंथली फिक्स्ड फ़ी नहीं है और इसमें जो प्लगइन्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स हैं, यानी कि प्लगइन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन कर सकते हो। उसके बाद ये एसईओ फ्रेंडली होता है। आपको अलग से एसईओ नहीं करनी पड़ती, अपनी वेबसाइट की अलग से एसईओ नहीं करनी पड़ती। और जो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं तो फिर उसमें है कि ये आम बंदा, इसको जो बिगिनर है वो इसको कतई तौर पर यूज़ नहीं कर सकता। इसको ना डेवलपर्स ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये आम बंदे को इसको सीखने के लिए टैक्टिक्स चाहिए होगी, प्रॉपर ग्रिप चाहिए होगी। आम बंदा इसको यूज़ समझ नहीं सकता। होस्टिंग अलग से लेनी पड़ती है। उसमें होस्टिंग आपको मिल रही थी शॉपिफाई में, वो एक रेडीमेड ऑल इन वन शॉप वर्डप्रेस है। इसमें आपको होस्टिंग अलग से परचेज करनी पड़ती है। दूसरा ये कि उसकी जो मेंटेनेंस है वो शॉपिफाई आपको खुद प्रोवाइड करता है और इसमें आपको इसकी मेंटेनेंस जो है वो खुद करनी पड़ती है। दोस्तों अब इसका कॉस्ट कंपैरिजन कर लेते हैं। शॉपिफाई की मंथली कॉस्ट क्या पड़ती है और वर्डप्रेस की क्या पड़ती है। अगर हम शॉपिफाई की बात कर लें तो शॉपिफाई का जो पहला बेसिक प्लान होता है जो कि हमने परचेज करना होता है, इसका जो 3 मंथ का जो ट्रायल पीरियड होता है उसमें आपको शॉपिफाई $1 पर मंथ आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप 1 मंथ पे करो और अपना स्टोर बिल्ड करो, यानी कि पहले 3 मंथ इसका कोई खास खर्चा नहीं है। उसके बाद फिर जब 3 मंथ का इसका बेसिक प्लान का जो ट्रायल है वो एंड होता है, उसके बाद फिर आपको $25 पर मंथ इसकी फ़ी पे करनी है, यानी कि आपको इसकी जो डोमेन और होस्टिंग मिली है उसकी टोटल मिला के कॉस्ट ये आपको पे करनी है। ऑन अदर हैंड अगर हम वर्डप्रेस वूकॉमर्स की बात करें तो इसका जो अप्रोक्स होस्टिंग का और प्लगइन्स का जो टोटल आपको पड़ता है अप्रोक्स इन यूएसडी, तो वो 3 से $10 पर मंथ आपको पड़ता है। उसके बाद फिर जो वूकॉमर्स के प्लगइन है वो फ्री होते हैं, इस पर आपको कोई कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, यानी कि इसकी जो डोमेन है और होस्टिंग है वो आपको अलग अलग पे ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन ये चीप है शॉपिफाई की निस्बत। कंपैरेटिवली शॉपिफाई इज़ कॉस्टली देन ई कॉमर्स। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि एज बिगिनर हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहिए, क्या एक बिगिनर के लिए बेहतर है, कौन से कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं जो एक बिगिनर को चूज़ करने चाहिए या सिर्फ कॉस्ट ही देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, शॉपिफाई दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां से तकरीबन 10 मिलियन प्लस जो बिजनेसेस हैं वो अपना ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं। यहां आप बगैर किसी कोडिंग के सिर्फ एक दिन में अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो।
शॉपिफाई के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो शॉपिफाई यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नीड नहीं होता, यानी कि जो एक बिगिनर है वो भी अपनी वेबसाइट खुद बना सकता है। अगर हम इसकी निस्बत देखें वर्डप्रेस को, तो उसको एक आम बिगिनर कभी भी अपनी वेबसाइट खुद नहीं बना सकता। ऑब्वियसली वो किसी डेवलपर को हायर करेगा और उसकी जो फ़ी है वो भी पे करेगा, और फिर भी जो वर्डप्रेस है वो आपके हाथ में नहीं रहेगी, क्योंकि आपको यूज़ ही नहीं करना था। एक सिंपल बंदा, आम बंदा इसको यूज़ नहीं कर। इसकी जो सिक्योरिटी है वो फास्ट और सिक्योर है। शॉपिफाई खुद ही होस्टिंग देती है और खुद ही सिक्योरिटी। वर्डप्रेस को आप चीप करके एक दफ़ा ले तो लेते हो, लेकिन फिर आपको इसकी सिक्योरिटी के, प्लगइन्स के, हर चीज़ आपको अलग से पे करनी पड़ती है। शॉपिफाई का सीन ये है कि आपको इसमें एक बार ही बिलिंग करनी है और उसमें आपको सब कुछ खुद मिल जाएगा, जबकि वर्डप्रेस में आप एक बार स्टार्ट में तो कम उसके चार्जेस दोगे, लेकिन उसके बाद फिर वो आपको अलग तरीके से अलग 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 आपसे चार्ज करता रहेगा। शॉपिफाई मोबाइल फ्रेंडली स्टोर बना के देता है। अब जितनी भी आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में ऑडियंस जो आती है वो 70% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल से परचेजिंग कर रहे होते हैं। मोबाइल पे ही लोग देखते हैं प्रोडक्ट और उसके बाद वहीं से आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जो शॉपिफाई आपको स्टोर प्रोवाइड करता है मोबाइल फ्रेंडली होता है, यानी मोबाइल सपोर्टिव होता है। आपका प्रोडक्ट ईजिली आपका कस्टमर देके आपको ऑर्डर कर सकता है, जबकि वर्डप्रेस मोबाइल फ्रेंडली स्टोर बना के नहीं दे सकता। शॉपिफाई 24/7 की कस्टमर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपकी वेबसाइट में कहीं भी कोई ग्लिच आ रहा है या कोई मसला आ रहा है जहाँ पे आपको इसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो 24/7 इसकी सपोर्ट हमेशा एक्टिव रहती है। नो डाउट कि शॉपिफाई की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वर्डप्रेस से, लेकिन शॉपिफाई आपको एक ऑल इन वन रेडीमेड फैसिलिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप दे तो रहे हो अपनी कॉस्ट एक जगह पे एक टाइम पे लगा रहे हो, लेकिन आपको अलग अलग फिर आपको अलग से तंग नहीं करता। शॉपिफाई आपसे एक बार ही चार्ज करके आपको फैसिलिटेट कर देता है। आपको अलग से होस्टिंग, सिक्योरिटी, डेवलपर, मेंटेनेंस, ये सारी टेंशन नहीं होती। शॉपिफाई पे आपका जो बिजनेस ग्रोथ चांस है वो बहुत ज़्यादा है। शॉपिफाई सिर्फ वेबसाइट नहीं देता, ये आपको बिजनेस ग्रो करने के टूल्स देता है, जैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम सेलिंग, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, एसईओ टूल्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन और डिफरेंट किस्म के एनालिटिक्स डैशबोर्ड। मतलब कि फुल ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम आपको शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। शॉपिफाई पर सिर्फ छोटे सेलर्स नहीं बल्कि नाइकी, जिमशार्क या केली कॉस्मेटिक्स जैसे बड़े ब्रांड्स काम कर रहे हैं। सोचो कि जब दुनिया के टॉप बड़े ब्रांड्स ट्रस्ट कर रहे हैं इसके लिए, तो बिगिनर्स के लिए ये कितना परफेक्ट होगा। शॉपिफाई ना सिर्फ बिगिनर्स के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, बल्कि जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, खासतौर पे जो ड्रॉप शिपर्स हैं उनके लिए शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है। जो इंस्टाग्राम सेलर्स हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और जो पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके लिए तो शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है ही। फ्रेंड्स, अगर आप सीरियसली अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो शॉपिफाई से बेटर कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी जो नया बंदा है और कंफ्यूज हो रहा है कि वर्डप्रेस या शॉपिफाई, तो 100% मेरी बात पे यकीन करके शॉपिफाई को अपनाए, क्योंकि शॉपिफाई A to Z प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको कुछ भी तंगी नहीं होगी। और दूसरा ये कि आपका जो मेनली एनालिटिक्स का पे, जब आप बिजनेस में आओगे प्रैक्टिकली तो तब आपको एनालिटिक्स की वैल्यू पता चलेगी। उसमें वर्डप्रेस में आप एनालिटिक्स और जितने भी प्लगइन्स हैं उसको सेपरेटली पे करके लेते हो, जबकि शॉपिफाई आपको ये सारी सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो शॉपिफाई से बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में शॉपिफाई लिख कर डन करो, और मुझे बताओ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।